नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 51 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करती हैं और ये जानना चाहती हैं कि ये काफ़ी टेंशन में है बहुत सी वजहों को लेके, और इनको कहना है और इनको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि बहुत डिप्रेशन में है। अब मैं इस बात को ऐसे क्यों प्रस्तुत कर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मुझे नहीं लग रहा आपके हाथ से कि आप डिप्रेशन में हो। अभी मैं इसके मतलब को समझाऊंगा। तो ये वीडियो इतनी खास है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। जो भी व्यक्ति के मन में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वो बहुत डिप्रेशन में है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं किसी ना किसी वजहों को लेके, तो उनके लिए तो ये वीडियो वरदान है, क्योंकि यहां पर से उपाय के लिए मैं चर्चा करूंगा। अब डिप्रेशन को थोड़ा साइड करते हैं, अब रियलिटी पे आते हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चिंता में है, किसी भी प्रकार के टेंशन में है, उनके लिए वीडियो वरदान के समान होगी। ये तो लिख के ले लो मेरे से। इतना बड़ा कमिटमेंट अगर कोई व्यक्ति वीडियो से पहले कर रहा है तो थोड़ा वीडियो देखना तो बनता है। समझ तो जाइए कि मैं किस आधार पर यह कमिटमेंट कर रहा हूं, और ऐसा मैं क्या आपको बता दूंगा जो आपकी जिंदगी ही चेंज हो जाएगी। इस बात को समझ तो लीजिए। क्या आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं है कि कहीं ना कहीं मैं 1000 से ऊपर वीडियो कर चुका हूं और बहुत बहुत ज्यादा हथेली को मैंने देखा है, तो उस आधार पर भी अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो विशेष बताने के लिए ही कर रहा हूंगा। तो बस देख लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ही बोलूंगा। तो ये और क्वेश्चंस मैं सुनता हूं क्यों ये डिप्रेशन में, पहले उसके मतलब को समझिए। ये घर नहीं बना पाई हैं अभी तक, और इनके हाथ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग थे, लेकिन इनका घर है। समझिएगा, इनका घर है लेकिन इनके नाम से नहीं है। आगे बताऊंगा। दूसरी, ये अपनी माता पिता के सेवा करने के लिए इन्होंने शादी नहीं की, और इनका एक बहुत ही उत्तम क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि क्या मैं जिंदगी भर अपने माता पिता का सेवा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। कुछ लोग कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो मैं दोनों ही केस में मैंने बोल दिया। तो इनका क्वेश्चन से क्या मैं अपने माता पिता की सेवा कर पाऊंगी, और दूसरा क्या मैं उनको बहुत कुछ दे पाऊंगी, और तीसरा आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, अभी क्या घर बनाने के योग हैं। तो बस आप सही जगह पर हैं। सबसे पहला चीज इस वीडियो में ना, मैं इनके पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को तो देखूंगा ही देखूंगा, लेकिन पहला जो टॉपिक है डिप्रेशन, जो वर्ड इन्होंने यूज किया, मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे समझ से डिप्रेशन होता है लोगों की जिंदगी पर, बहुत से लोग डिप्रेसिव रहते हैं, लेकिन मैंने खुद बहुत से लोगों को कुछ सलाह देकर डिप्रेशन से निकाला भी है। अच्छा ये बताइए, आप डिप्रेशन में, या आप जो वीडियो देख रहे हैं वही डिप्रेशन में होंगे, तो किस चीज से है वो सोचो पहले आप। डिप्रेशन बाद में काउंट करो, ये एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। इंसान चिंता को भी डिप्रेशन समझ लेते हैं, इंसान चिंतित रहने को भी डिप्रेशन समझ लेते हैं। और इनके हाथ से कुछ योगों को मैं दिखाने वाला हूं भाई, कि डिप्रेशन के एग्जैक्टली में कौन से योग होते हैं, वो कितने बली आपके हाथ पर है। पहले तो मैं उसको दिखाता हूं, फिर डिफरेंस को समझाता हूं। देखिए, डिप्रेशन आपको नहीं है, आपके हाथ के हिसाब से आपको चिंता है, और जो बात आपके दिमाग में सालों साल घूमती रहती है और वो बात निकलने का नाम नहीं लेती, और कुछ भी आप काम कर रहे होते हो वही बात आपके जहन में आती है, और उस बात से आपकी जिंदगी पर नेगेटिविटी फैलने लगती है, तब समझो कि आप डिप्रेशन में हो। ऐसे नॉर्मल चिंता को डिप्रेशन का नाम देने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ फालतू के वीडियोस देख के अपने आप को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप चिंतित हो कि आप कुछ कर पाओगे कि नहीं अपने माता पिता के लिए, आप चिंतित हो कि आपके घर बनेंगे कि नहीं, आप चिंतित हो कि आपके आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है ना, तो वो कोई काम का नहीं होता। 80% जन इस बात को समझ ही नहीं सकते कि डिप्रेशन और चिंता में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के वीडियो में इस चीज को आप समझिए, क्योंकि मैं आपके लिए बोल रहा हूं। जब भी आप डिप्रेशन में रहोगे ना, जब भी आप अपने डिप्रेशन वर्ड यूज करो, और जब भी आप रहोगे, आप कोई काम की नहीं रहोगे। आप तो भली चंगी काम कर रही हो, और बहुत से लोग ऐसे मुझे बोलते हैं गुरुजी मैं डिप्रेशन में हूं, लेकिन वो तो अपना काम कर रहे हैं। तो वो डिप्रेशन में नहीं, वो चिंता में है। तो चिंता को डिप्रेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरा इतना रामायण पढ़ने का ना, या इतना रामायण बोलने का यही एक संदर्भ था कि गलत मिथ मत पालिए अपने मन में। और चिंता तो हमें भी होता है, सभी को होता है। जो धरती पे आया है वो चिंता क्यों नहीं करेगा, वो तो बहुत नॉर्मल है।
तो वो कोई टेंशन नहीं है, पहले तो इसको आप मन से निकाल दीजिए। अब दूसरा डिप्रेशन का योग मैं दिखाता हूं आपके हाथ पर, क्योंकि इस बात को क्लियर भी करना है। अगर आपकी चंद्रमा बहुत वीक कंडीशन में हो और उसी के साथ आपकी बृहस्पति भी वीक कंडीशन में हो, चंद्रमा आपके दिमाग की शांति को दर्शाता है, बृहस्पति कहीं ना कहीं आशावादी सोच को दर्शाता है और निराशावादी सोच को भी दर्शाता है। तो बृहस्पति अगर आपके तले पर तकलीफ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी निराशावादी सोच होगी, और चंद्रमा अगर आपकी दुर्बल अवस्था में रहेगी तो यह भी आपके निराशावादी सोच को दर्शाती है। तो इस दोनों ही आधार पे आपके हथेली पर इसकी कोई गड़बड़ी नहीं है, नॉमिनल से गड़बड़ी है, तो यहां पर डिप्रेशन तो है ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी माइंड रेखा पर बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो तभी आप समझो कि आप डिप्रेशन में हो। चिंता को डिप्रेशन मत समझिए, ठीक है। और दूसरा मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अब मेरी बातों को अदरवाइज नहीं लेना है। अगर मेरी बातों के गहराई को समझने का प्रयास करेंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज को जरूर से समझ पाएंगे। तो इनके हाथ पर डिप्रेशन के कोई योग नहीं थे, आप एक नॉमिनल चिंता में हो, बस इतना ही समझो आप, ठीक है। और उस चिंता को दूर करने के लिए जो भी बन पड़े मेरे से मैं करूंगा, वादा है मेरा आपसे। तो चिंता मत करो, डिप्रेशन बहुत बड़ा शब्द होता है, तो इसीलिए इसका यूज मत करिए। जब भी आप समझो कि आप डिप्रेशन में कैसे हो, जब भी आपके हथेली पर ना बृहस्पति खराब हो, आपकी चंद्रमा खराब हो, और उसके बाद आपकी माइंड रेखा में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो, अनगिनत हो, यवा आकृति हो, कट्स हो, फट्स हो, कटी फटी सी हो, टूटी टूटी सी हो, तभी समझो पार्टिकुलरली उस एज में आप डिप्रेशन में जा सकते हो। अगर उसी के साथ आपकी मंगल रेखा होगी जो कि आपकी हिम्मती नेचर को दर्शाती है, तो काई का डिप्रेशन होगा आपको, आप तो कहीं से निकल के आ जाओगे। डिप्रेशन क्या होता है? कुछ कोई ऐसा वर्ड नहीं होता जो आपकी जिंदगी पर काम आएगा, क्योंकि अगर मंगल रेखा आपके हाथ पर हो, अरे आपके हाथ पर मैं आपके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, आपके हाथ पर क्या जानदार बृहस्पति है, क्या जानदार चंद्रमा है, क्या जबरदस्त मंगल रेखा है, तो काई की डिप्रेशन हो गई आपको? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, बहुत से ऐसे मिथ्स उठ रहे हैं कि वो डिप्रेशन में ये कर लिया, वो कर लिया, यहां ये हो गया, वो हो गया। देखिए, कुछ ऐसे चिंताएं होती हैं ना, जिसको आप सही समय पर इलाज ना करो ना, तो वो आपके लिए जी का जंजाल बन जाता है, आपके लिए गले का कांटा बन जाता है, आपके लिए रस्सी का फंदा बन जाता है। तो इसीलिए वो टॉपिक अलग है, वो डायरेक्शन अलग है, उसमें और भी कुछ अशुभ स्थितियां को देखा जाता है आपके तले पर। ये कोई जरूरी नहीं है अगर आपकी बृहस्पति अच्छी हो, आपकी चंद्रमा अच्छी हो, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। इसके उपरांत भी कुछ ऐसे घटिया से योग होते हैं जो आपके तली पर बनते हैं, जो कि आपको ठेलते हैं। इसके बहुत सी और योग होती है, लेकिन ये चीजें आपको सपोर्ट करती है। उसके उपरांत भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको परेशान करती हैं। तो इसीलिए इस बात को कहीं जज मत करिए और किसी भी लेवल पर ले जाके जज मत करिए। इसके उपरांत भी बहुत सी स्थितियां बनती है, लेकिन पार्टिकुलरली मैं इस हाथ की बात करूं और जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये कंडीशन आपके हाथ पर हुआ ना, तो निसंदेह डिप्रेशन नाम की कोई चीज आपको नहीं होगी। और आप ये क्यों सोच रहे हो कि आप डिप्रेशन में हैं? आप ये सोचना बंद करें, आप बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहां से आपको एहसास दिलाना चाहता हूं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया? आपने बहुत कुछ अचीव किया है। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो कि सामने आपका किसी काम से मान लो आपके पास कुछ पैसे आए, पार्टिकुलरली किसी भी एजेस में, आपका घर बन जाएगा उस पैसे से, और एक बगल आपके किसी परिवार मेंबर का जान बच जाएगा, तो आप क्या काम करोगे? ऑब्वियसली आप जान बचाओगे, लेकिन पैसा तो उस समय आपके पास आया। तो इस आधार पे आप ईश्वर को दोष नहीं दे सकते। तो आपके क्वेश्चन का उत्तर कर रहा हूं, आपका घर इसीलिए नहीं बना क्योंकि आपके पास पैसे आए थे, लेकिन आप दानी प्रवृत्ति के इंसान हो, आपने उस पैसे को दे दिया, आपने उस पैसे को यूटिलाइज कर लिया, जो कि महान काम किया आपने। तो आपने कोई गलत काम नहीं किया, और सही काम करने का नतीजा सही ही होता है। एग्जैक्टली यही बात मैंने इनको बताई थी। इन्होंने कहा जी हाँ गुरुजी, मैंने मदद किया था, मेरे पास पैसे आए थे पार्टिकुलरली इस एजेस में, उस एज को भी आगे दिखाऊंगा। तो ये आपके पहले क्वेश्चन थे। अभी जब भी आप घर बनाना चाहो बहुत ही आराम से बना सकते हो, क्योंकि आपकी स्ट्रांग फेट लाइन आपके तले पर मौजूद है। दूसरा, आपकी जीवन रेखा मस्त खतरनाक सी है, पूरा बारीकी से समझाऊंगा। अब उसके बाद का मैं इनके क्वेश्चंस पे चलो। डिप्रेशन में नहीं हो आप चिंता में हो, और इस चिंता को बहुत ही आराम से आप निकाल के फेंक सकती हो, क्योंकि आपने कोई गलत काम लाइफ में नहीं किया। मंगल रेखा इतनी अच्छी है, तो मैं आपको एहसास दिला रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने किया है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की चिंता में है, वो बस ये सोचो कि वो किए क्या आपने लाइफ पर, उसको लेके आप आगे बढ़िए।
जरूरी नहीं है कि आपने घर नहीं बनाया, आपने गाड़ी नहीं खरीदा, आपने ज्यादा पैसा नहीं कमाया तो आप कुछ भी नहीं हो। अरे आप बहुत कुछ हो, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन आप उसको देखना नहीं चाह रहे हैं। दूसरे के खुशी को देख के, दूसरे को तरक्की को देख के आप इन्फ्लुएंस से हुए जा रहे हैं, तो वो मत होइए। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। पहले तो इनके क्वेश्चंस को ही मैंने कर दिया उत्तर। एक क्वेश्चन था आगे के लिए, देखो क्यों नहीं बना सकती, जबरदस्त प्रोग्रेस रेखा है, भाग्य रेखा अच्छी है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 36 के बाद ही डेवलप थे, उसके बाद भी आपके हथेली पर डेवलप्ड हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हो? आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो अभी इनके क्वेश्चंस के पहले पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। देखो पॉजिटिविटी कितनी है वो देख लो आप बस। सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है पूरी, देखो जबरदस्त। और राजयोग कारक हथेली है, गद्देदार अवस्था है, तो व्यक्ति की जिंदगी ऐसे अच्छी बीतती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो ये करती ही करती है। पैसे की दिक्कतें तो ये नहीं है, नहीं आपको, पैसा तो बहुत ज्यादा कमाया है आपने। उसके बाद का अगर मैं कंडीशन आपको हथेली पर दिखाऊं तो स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब कौन बोलता है कि आपकी हथेली खराब है? कौन बोलता है कि आप भाग्यशाली नहीं हो? बड़ी जबरदस्त भाग्यशाली हो आप। जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा लहरदार, खतरनाक, मजेदार, जानदार, देख के मजा सा आ गया। जबरदस्त भाग्य रेखा। उसके बाद देखो स्ट्रांग जीवन रेखा, क्या अद्भुत जीवन रेखा। और जीवन रेखा के साथ मंगल रेखा, मतलब ये तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, ये तो कमाल कर गई, ये तो कमाल कर गई, धमाल मचा दी इसने। जबरदस्त जीवन रेखा, भाग्य रेखा और साथ साथ मंगल रेखा। कौन कहता है कि आपके माइंड में पावर नहीं है? कौन कहता है कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया? आपने तो इतना किया है ना कि लोग चुनाते चुनाते थक जाएंगे। जबरदस्त है, कोई टेंशन नहीं है आपको। तो ये दो चीजें हो गई। फिर देखो स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, मतलब ये तो ना जीवन रेखा बोलता हूं मैं, स्ट्रांग सूर्य रेखा, सॉरी कभी कभी गलतियां होती है। स्ट्रांग सूर्य रेखा, ये क्या अद्भुत आपके हथेली पर है। मतलब इसको देख के ना इंसान के टैलेंटेड होने का परिचय कराती है ये। और कहीं ना कहीं इस चीज को ये साबित कर रही है कि आप बहुत एक्यूरेट अपने कार्य को लेकर, और आप बहुत ही आराम से इस चीज को समझ जाएंगे। तो आज से इसी वक्त से जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, इस वर्ड को सुनेंगी, तो एक प्रण तो अपने जिंदगी पर जरूर से लो कि फालतू की बातें मन में दोहरानी है नहीं। वही आपके लिए रेमेडी है, वही आपके लिए उपाय है। और ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की आराधना करो, पूजा पाठ करो, बस टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन का योग ही नहीं है। तो क्या खतरनाक आपकी सूर्य रेखा। तो ये कुछ पॉजिटिविटी थी आपके हाथ पर। बाकी कुछ मनी ट्रायंगल से भी हल्के हल्के से बन रहे दिखाऊंगा मैं। यहां पर से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, और यहां पर से एक मनी ट्रायंगल सी बन रही है। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। तो ये कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं थी। बाकी यहां से स्क्वायर। अभी तो इनके चलता हूं नेगेटिव चीजों पर। देखो नेगेटिव चीजें तो कुछ हैं। अगर आपकी मंगल चंद्रमा पर कुछ हल्के क्रॉस से दिख जाए आपको, तो समझना कहीं ना कहीं व्यक्ति ज्यादा सोच रहे हैं। तो देखो ज्यादा होने के बाद तो कोई भी चीज खराबी करता है, तो ज्यादा होने मत दो ना आप, ज्यादा एकदम ही ना होने दो आप। ये आपको कहीं ना कहीं बहुत दूर ले जा सकता है और इस भंवर में फंसा सकता है जहां से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से भगवान ने आपको एक सक्सेस के रूप में मेरे से मिलवाया। तो आप अभी से, इसी वक्त से किसी भी प्रकार के दो चिंताएं आप करती हो नेगेटिव सेंस में, उसको तो भूल जाइए आप, उसको तो बिल्कुल भी भूल जाइए आप। ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए जी, तो ये हो गई इनकी कुछ चीजें जो नेगेटिव थी। एक आपकी बुद्ध फिंगर छोटी, तो मैं प्रायः रैंडमली वीडियोस में बताया करता हूं कि अगर आपकी बुद्ध फिंगर छोटी हो तो व्यक्ति अपने बहुत सी बातें अपने दिल में रखती है और एक समय वो तकलीफ देती है। अगर आप हमारी रैंडम वीडियोस देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का प्रारूप वहीं से दिख जाएगा। अगर आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है ना, तो इंसान को बहुत अंदर चीजें दबा के रखनी पड़ती हैं, और उनकी एक कमजोरी होती है, एक प्रॉब्लम होती है कि वो रखते हैं और एक समय उसको लेके बड़े भ्रमित हो जाते हैं, बड़े टेंशन में आ जाते हैं, और वो कोई भी नाम दे सकते हैं उस चीज का, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे मेंटली डिलेमा हो, या फिर कोई भी चीज असमंजस की स्थिति हो। तो यहां पर से चीजों को समझना है कि बातों को इतना नहीं सोचना, इतना दिल पर नहीं लगाना। और इसके लिए एक उपाय अगर मैं चर्चा करूं, तो देखो आप थोड़ी चिंतित हो तो एक मोती तो आपको बहुत जरूरी है, एक जेम स्टोन के रूप में मैं उपाय बता रहा हूं। बाकी महादेव की आराधना करें आप। और तीसरा अगर मैं आपको उपाय दे दूं तो बृहस्पतिवार की कथा भी करें, बहुत मस्त रहेगा आपके लिए। और बाकी व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लूंगा उपाय के रिगार्डिंग। तो यही उपाय करूंगा डिस्कस, इसका प्रोसेस समझाऊंगा। वीडियो को जरा ज्यादा बड़ा नहीं करते। तो यहां पर से चीजें आपने समझ ली। अभी इनके जो है ना, अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो एक क्वेश्चन बचा था कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो बड़ी मस्त रहेगी आपकी जिंदगी। पूरे लाइफ को कवर करते हैं, क्यों? चलिए
तो देखो यहां पर से कुछ दबाव था, तो बचपन में ना कुछ दबाव तो आपने झेला है, ये यहां पर से हल्की से यहां पर से, तो बचपन से ही दबाव झेला है, बाकी यहां पर से दबाव था। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स करते हैं अपने लाइफ के प्रारंभिक समय से, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। आपकी इनिशियल सक्सेस आपको मिली, आपके 19 में 20 में की आयु से प्रगति के योग थे, तो कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट हो गई होगी, और फिर वहां से चली, एक आपकी 22 में भी तरक्की थी, फिर तकरीबन एक आपके 26 में भी थी, और एक ये देखो 26-60 में। उसके बीच की जिंदगी ठीक ठाक से चली, ऊपर नीचे हुई। फिर एक तकरीबन आपके 30 ईयर्स के राउंड भी थी। फिर 30 ईयर्स में कोई ऐसी घटनाएं आपकी जिंदगी पर घटी होंगी 31 ईयर्स के आसपास की आपकी काफी अच्छी मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति हुई होगी। 31 के बाद आपकी जिंदगी स्मूथ रही है। फिर एक तरक्की आपकी 38 ईयर्स में हुई है। 38 ईयर्स के बाद आपने एग्जैक्टली पैसा कमाया है, क्योंकि एक बड़ी तरक्की का योग थे। 38 के बाद थी, फिर एक 42 में थी, वहीं पर 38 ईयर में आपको जिंदगी पर पैसे आए हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा को लेके, तो वो शिक्षा भी आपने सीखा है। और फिर देखो ये 38 का मैंने आपको एक बड़ा तरक्की दिखा दिया यहां पर से। ये देखो 38, ये तकरीबन आपकी 40 ईयर्स की अगर मैं बात कर लूँ, ये 40 ईयर्स की है, ये तकरीबन अगर बात कर लूँ 45 ईयर्स की है। तो इस बीच में जिंदगी ठीक ठाक सी रही है। 45 के बाद ना कुछ हल्की हल्की राहु रेखा थी, ये देखो यहां पर से। तो तकरीबन 45 के बाद कुछ ईयर्स आपके चैलेंजिंग रहे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, नॉमिनल कुछ ईयर चैलेंजिंग रहे। फिर देखो 52 से बड़ी तरक्की का योग है। 48 तक आपने देख लिया, 52 से बड़ी तरक्की का योग है, 51 में भी हल्की मुझे दिख रही है। तो राहु रेखा नहीं है, तरक्की का योग बड़े हुए, तो काई की टेंशन है, काई की मगजमारी है, एकदम टेंशन मत लो। 51 आपने देख लिया, फिर देखो 52, 54 देख लो आप, फिर 58 देख लो आप, क्या मस्त है। फिर 62 देख लो। 60 ईयर्स में आपकी जिंदगी बदलने के काफी अच्छे आसार है। यहां पर से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ पर आएंगे, और फिर कंटिन्यू आपकी जिंदगी मस्त खतरनाक है, हल्की हल्की प्रोग्रेस देखा के साथ है। यहां से भी जिंदगी के लास्ट पीरियड में एक ट्रायंगल है, तो कुछ ना कुछ चीजें आपके द्वारा जरूर की जाएंगी आपके लाइफ के लिए। तो ये इनके जीवन रेखा के विषय में विस्तार पूर्वक एनालिसिस था। अभी इनके क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया गया है कि आगे की जिंदगी आपके लिए अच्छी है बिना किसी राहु रेखा के है, तो बिल्कुल भी चिंता में रहने की आवश्यकता आपको नहीं है। अभी इनके अतली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम की हथेली है, तो व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, जो भी मन में रहता है वो करते हैं, और कहीं ना कहीं मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। ये नॉमिनल है, ये नॉर्मल है कह लो, यहां पर से ये इफेक्ट तो आते ही आते हैं। और प्लैनेट्स में मूलतः स्ट्रेंथ है, तो 55% राजयोग की प्राप्ति मिल रही है। मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जिंदगी अच्छी बीतेगी आपकी। फिर देखो यहां गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, पैसे जरूर से आ जाएंगे आपके पास। स्ट्रांग आपकी थंब, जो कि स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रही है। इच्छा शक्ति अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, मतलब डिजायर्स के योग हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना, जब इतनी मोटी एक लाइन बन जाए ना, तो व्यक्ति अपने लिए नहीं दूसरे के लिए काम करते हैं, और इनकी एक ही मानसिकता रहती है कि अपने घर वालों को लेके चलूं। ये बहुत अच्छी मानसिकता है आपकी। और यहां से भी डिजायर्स की लाइन है, तो व्यक्ति को बस लाइफ को सेट करना है, घर में सही से रहना है, और घर वालों को सही सुख प्रदान करना है। ये इनकी एक इनर मानसिकता है। और यहां पर से एक यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको जरूर से मिल जाएगी। इच्छा और तर्क शक्ति बहुत जानदार, बहुत शानदार, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ डिजायर्स हैं आपके, ये मुझे बहुत कुछ करना है, और यहां पर से लाइंस थोड़ा आपको अंदर से कभी कभार कमजोर कर सकती है, तो कमजोर होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको। जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व शानदार है, अपने ताकत को समझना है, उसी आधार से कार्य करना है। और क्या जबरदस्त समझदारी के योग, इतनी समझदार हो कि अगर आप ऐसी बातें कर रही हैं, तो मतलब आप क्यों टेंशन में हैं, ये बताओ। इतनी ज्यादा समझदार हैं आप, सब चीज को बहुत ही आराम से समझती हैं, और आगे भी समझेंगी। बस इस चीज को भी समझ लेना है। एक सिंपल सा टास्क मैंने आपको दिया है, एक सिंपल सा होमवर्क मैंने आपको दिया है कि खुद को समझो जो मैं समझा रहा हूं, बस। फिर देखिए यहां पर से दबाव, यहां पर से गैप है, तो देखो क्या होता है ना, पैसे बड़े खर्च होते हैं, कोई ना कोई काम आ जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा कि पैसे खराब सेंस में खर्च होते हैं, मैं ये बोल रहा हूं पैसे खर्च होते हैं, बहुत ज्यादा, कमाई से ज्यादा खर्च होते हैं इस केस में। इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा आपको। बाकी खड़ी लाइन से इस केस में इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, सबसे घुलते मिलते नहीं है, सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं, अपने काम पर ज्यादा फोकस करते हैं ये लोग। और ये बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में टूटते नहीं है। तो क्यों टूट रही हैं आप, क्यों परेशान हो रही हैं आप, ये बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति बहुत नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं। बुध फिंगर छोटी है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान होते हैं डिसीजन मेकिंग को लेके। तो देखो ये एज तो आपका जा चुका है, ये तो प्रारंभिक समय में था। अब आगे के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, बस उस पर ध्यान दो।
आपकी आगे की जिंदगी अच्छी है, फिंगर लंबी खड़ी है, क्रिएटिविटी अच्छी है। इनका एक क्वेश्चन और था कि इनकी नौकरी परमानेंट हो पाएगी, पुलिस सेक्टर में ये तो है, लेकिन बहुत दिन से जॉब कर रही है, कहीं ना कहीं संविदा पर लीगल एडवाइजर के रूप में है ये। तो देखो आपकी जैसी स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा है ना, तो ये परमानेंट, ये कौन निकाल रहा है आपको, बिल्कुल हो जाएगा आपका, बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। और बाकी विशेष टिप्पणी तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि आपकी नौकरी तो है। फिर देखो आपके अतली पर देखो, कुछ चीजें क्या होती है ना, सार्वजनिक चीजों पर टिप्पणी नहीं की जाती, जिसके डिसीजन आपके उपरांत भी कोई और लेगा, वो क्या चाह रहा है वो भी तो मैटर करता है। लेकिन जैसे आपकी सूर्य रेखा है ना, ऐसे लोग भूखे नहीं मरते, पैसे कहीं ना कहीं इनके पास से आते ही रहते हैं, और बहुत अच्छे चांसेस है कि आपका वो परमानेंट भी हो जाए। दूसरा अगर एक्सपेक्ट पे मैं बात करूं, देखो क्लैरिटी के साथ अगर मैं आपको जवाब दूं ना, तो जहां तक मैंने देखा है ना, कि अगर आप किसी संस्थान में 2-3 साल काम कर लिए और वो गवर्नमेंट संस्थान है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी बड़ोसी में बीत जानी है। मैंने तो यही देखा है 98% केसेस में। बहुत से लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने संविदा पर ये सरकारी क्षेत्र में जॉब किया, क्या मैं परमानेंट होऊंगा? देखो आप व्यर्थ का क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप परमानेंट ही होगा। जितनी सैलरी आपको मिल रही है, थोड़ी कम मिल रही होगी, लेकिन परमानेंटली मिल रही है ना, तो उसको परमानेंट ही कहते हैं। अब देखो भाग्य खराब जब होता है ना, तो इंसान को कहीं से मुसीबत आ जाते हैं। मेरे हिसाब से तो आपकी भाग्य भी खराब नहीं है, जीवन रेखा भी अच्छी है और सूर्य रेखा भी अच्छी है, और भी कंडीशंस आपके तले पर फुलफिल कर रहे हैं सारे नॉर्म्स को, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो अभी चलते हैं इनके प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति, तो देखो बृहस्पति यहां से दबाव में, तो प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स रहे, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ धोखेदारी मिले आपकी जिंदगी पर। यह भी एक रीजन था कि वैवाहिक जीवन का सुख आपको नहीं मिला, या आप नहीं रहना चाहें, यह आपकी मानसिकता है। बाकी ये देखो स्ट्रांग यहां से स्क्वायर्स बने हुए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है व्यक्ति ऑथोरिटी पोस्ट के लिए तो जाते ही जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं पहुंच भी जाते हैं अपने टैलेंट के दम पर। और बृहस्पति अच्छा है तो वैल्यू, मान सम्मान जरूर से मिलेगा आपकी जिंदगी पर, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं आप। और यहां पर से भी कुछ लाइंस आपके बनी है जो कि आपके परोपकार के नेचर को दर्शाती हैं। तो आप परोपकारी व्यक्ति हैं और परिवार से प्यार करने वाले हैं, तो यह भी एक वजह थी कि आप खुद नहीं करना चाहिए। देखो 2 वजह होती है, एक तो आपको खुद करना है, एक आपको नहीं करना है, और एक आपको करना है और एक आपका नेचर है कि मुझे नहीं भी करना है। देखो इसमें बहुत कॉमन चीज मैं आपको बताता हूं कि आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन आपको पसंद ही नहीं है वो चीज, आपको कुछ और पसंद है, तो वो आपकी इनर मानसिकता है। तो इनके एक इनर मानसिकता थी कि मुझे नहीं करना, और कहीं ना कहीं ये भी लागू हुई आपकी जिंदगी पर बृहस्पति की दुर्बल अवस्था। तो आपकी एक मानसिकता थी, दूसरी ये इसने कर दिया असर। देखो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ना लोग कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा ही ना रहेगी ना, और कुछ नेगेटिविटी भी रहेगी, तो आपको वो रोक देगी। तो वही हुआ। बाकी बृहस्पति अच्छा है, कार्य क्षेत्र को आप जरूर से बढ़ा पाएंगी। यहां पर से 2-2 स्क्वायर्स बने हुए, ये बहुत अच्छी बात है। डिजायर आपके परोपकार के बहुत अच्छे लाइन्स है, तो व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर से देखो दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी का लास्ट तक। तो भाग्य का काई का टेंशन है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग तो ही थे, तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होती ही होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये लाइन आपके सूर्य की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं घर से दूर का उन्नति करते हैं, या यात्राएं वगैरह करते हैं बड़े दूर के। तो ये तो हो गए सैटर्न की बातें। और ये डिस्टर्ब को शुक्र वाले भी हल्का सा यहां पर है, ये वाली देख लो। तो यहां पर से ये भी कोई ना कोई आपको परेशान करती है, ये वाली है, कोई कभी कभी ये परेशान करती है पारिवारिक संदर्भ में। तो बाकी ये तो उसके बाद का टेंशन नहीं था, बाकी ये तो खत्म है चीजें। बाकी भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य को लेकर सोचना नहीं है आपको। स्ट्रांग लाइन ऑफ एजुकेशन, व्यक्ति बहुत ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं अपने दिमाग को लेके, इसमें बहुत ही अच्छी तंदुरुस्ती मुझे दिख रही है आपके लाइन हाथ से। और स्ट्रांग एक सूर्य रेखा, क्या अद्भुत सूर्य रेखा। एक सोर्स ऑफ इनकम तो आपके जिंदगी पर होना ही था, एक से ज्यादा सूर्य रेखा बन रही है, बहुत टैलेंटेड है आप। यहां से एक ट्रायंगल भी बन रहा है, तो क्यों नहीं 50 साल के बाद भी प्रॉपर्टी बनाने के बहुत ही अच्छे योग है। यहां से भी एक स्क्वायर बन रहा है, 36 के बाद भी बनी थी, इसके पहले एक नॉर्मल लाइंस थी, ये तो नहीं थे कुछ भी, ये कुछ राहु लाइन के कट्स थे, उसको आऊंगा भाग्य रेखा पर तो क्लियर करूंगा। लेकिन आगे भी आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, तो पैसे आएंगे आपके पास प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। आपको प्रॉपर्टी लेना है या फिर कुछ और करना है, ये आपकी मानसिकता है। यहां पर से 2-3 लाइन से तो बहुत टैलेंटेड है आप, टैलेंट की कोई कमी नहीं है आप में। यहां से भी एक लाइंस निकल के जा रही, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली है आप, एडवाइजर हैं, और उसके लिए ये लाइंस बहुत अहमियत रखती है। तो बहुत ज्यादा तर्क वितर्क की शक्ति आप में, तो आप एडवाइजर बनने के काबिल हैं। यहां से भी देखो कुछ लाइंस आपके तली पर हैं, ये दर्शाती हैं आपकी इंटेलिजेंस लेवल को। तो बहुत शानदार है आपकी इंटेलिजेंस लेवल, मतलब इंसान इतने तेज तर्राक होते हैं ना कि उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूं, और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाना भी चाहता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जबरदस्त सन और मरकरी अच्छे इंसान बुद्धि विवेक के बहुत धनी होते हैं, ये समझ लो आप। अभी चलते हैं आपके मंगल की तरफ। तो स्ट्रांग मार्स है, मतलब हिम्मती तो क्या गजब की है। पाम के हिसाब से मंगल बहुत शानदार है आपका, यहां से उभरा हुआ कंडीशन आपको दिख रहा होगा। तो इंसान प्रॉपर्टी तो बना ही लेता है, और दूसरा इंसान जिंदगी पर बहुत कुछ अचीव करता है अपनी लाइफ पर, और जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, हिम्मती अच्छी है। और प्रशासन विभाग में तो योग बनने ही थे आपके नौकरी के, तो वो तो आप कर ही रही हो। तो जबरदस्त मंगल है आपका, बेहतरीन मंगल है आपका। तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है। देखो यहां से प्रॉपर्टी का सुख को दर्शाता है। तो आपके पास पैसे आए थे, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा जी हाँ गुरुजी पैसे तो थे, बट मैंने घर के यूज के लगाए। तो ठीक है, वो भी तो आपकी प्रॉपर्टी है ना, वो भी तो आपकी कुंजी है। इस चीज को लेकर क्यों इतना टेंशन लेना, फिर आगे भी आपके पास पैसे आएंगे। स्ट्रांग चंद्रमा है, और कुछ लाइंस है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर रही है। बाकी ये कुछ लाइंस जो है ना, यहां पर से एक ट्रायंगल भी बन रही है। इस आधार पर क्या होता है ना, व्यक्ति के घर से दूर की उन्नति होती है। मैं कुछ लाइंस यहां भी देख लो, तो यात्राएं तो बड़ी बड़ी हैं आपकी जिंदगी पर। लोगों से जुड़े हुए काम में आपको तरक्की है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। जब भी पैसे की जरूरत होगी आपको जरूर से मिल जानी है, ये तो आपकी चंद्रमा मुझे बता रही है। तो यहां पर से कुछ लाइन्स है, बाकी सारे यात्रा के लाइन्स है जो कि आपकी जिंदगी पर यात्राओं को दर्शा रही है, और आपकी भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली लाइंस भी हैं ये, जो कि चंद्र से आ रही है। इसका दो फल होता है आपकी जिंदगी पर। तो बस आपके भाग्य को ये सपोर्ट कर रही है। मैं कुछ यहां से कुछ लाइंस यात्रा के ये भी चले हैं। तो ये यहां पर से केतु पर्वत पर का फिश बन रहा है, तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। बाकी ये भी कुछ आपके चंद्र को सपोर्ट करने वाली लाइंस जो कि आपकी भाग्य रेखा से अटैच्ड हो गई है। तो लोगों से जुड़े हुए कार्य में आपको बेनिफिट इस चीज का ये परिचय करा रही है। स्ट्रांग आपकी बुद्ध रेखा बन रही है जो कि मंगल पे जा रही है। और देखो जमीन जायदाद से जुड़े हुए काम में आपको तरक्की तो थी, लेकिन ये रेखा फिलहाल अभी डेवलपिंग स्टेज में थोड़ी और बनेगी। हल्की टूटी टूटी सी बुद्ध रेखा है, तो इस आधार पर क्या होता है ना कि व्यक्ति को थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की परेशानी होती है, पेट संबंधी। बाकी यहां पर से एक आपकी मनी ट्रायंगल बनी हुई, एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रही है। तो चूंकि इस लाइंस में थोड़ा और स्ट्रेंथ आना बाकी है, अगर इसमें स्ट्रेंथ आता है तो फिर तो मजा आ जाएगा जिंदगी जीने में। लेकिन अभी इसमें ताकत नहीं है, ताकत जरूर बनेगा। जब भी इसमें ताकत बनेगा तभी एक्सट्रीम फल आपको दे पाएगा। तो ये तो हो गई आपकी बुद्ध रेखा के विषय में। थोड़ी सी इनकी कवर कर लूं मैं, आपकी माइंड रेखा। स्ट्रांग माइंड रेखा लेकिन बड़ी है। यहां पर से क्या होता है, इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरी आप बहुत ज्यादा इमोशनल। तो यहां पर से क्या होता है, इंसान पहले तो सोच लेता है कि यही मेरी जिंदगी है, दूसरा वो इतना इमोशनली कमजोर हो जाता है ना कि फिर वो उससे निकल भी नहीं पाता। समझना, आपने किसी चीज को सोचा कि मुझे ये करना है, और आप कुछ दिन करते करते उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए, इतना इमोशनली अटैच्ड हो गए, इतनी आपकी यादें जुड़ गई उनसे कि उस चीज को आप भूल ही नहीं पाए। तो ये वाली एक प्रॉब्लम है आप में। तो इसको कहीं ना कहीं सोचना है, समझना है। अब आपकी एज है, ये कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे सकती है, और तकलीफ दिया भी होगा इसने। मुझे तो साफ दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि पता नहीं, लेकिन इसने तकलीफ तो जरूर दिया होगा आपको। लेकिन मैं इसके लिए एक उपाय आपको बताना चाहूंगा कि इतना भी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना। बाकी ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कोई निर्णय नहीं लेना, चीजों को सोचना समझना है। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छी, इंसान दिल दिमाग के बहुत ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं। माइंड रेखा पर कुछ ट्रायंगल्स बने हुए थे, इस आधार पर व्यक्ति के नेगेटिव अवस्थाओं को दूर करती है। लेकिन इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी ना इमोशनल नेचर को लेके कि व्यक्ति कहीं ना कहीं ओवरकम करते करते अपनी जिंदगी के बहुत वर्ष बिता देते हैं, फिर भी ओवरकम नहीं कर पाते। लेकिन मैंने इस चीज का आपको परिचय करा दिया, बस आपको ताकत लेके कर लेना है। माइंड रेखा अच्छी है, दबाव नहीं है, आउटलाइन भी ठीक है, बैलेंसिंग डिस्टेंस भी अच्छी, रूटीन को फॉलो करने वाली ये महिला है, एक विष्णु योग का फॉर्मेशन है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। फेट लाइन को लो तो भाग्य रेखा शुरू से तो साथ नहीं थी आपकी तकरीबन 20 वर्षों के बाद थोड़ी थोड़ी साथ थी, मोटी थी। आपकी 28 वर्षों के बाद फेट लाइन अच्छा खासा साथ दिया, और एक जबरदस्त पतली होकर आगे चली है। तो 28 वर्ष के बाद फेट लाइन अच्छी थी, 36 वर्ष के बाद बहुत कमाल की थी। फिर 36 वर्ष के बाद देख लो आप, एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी थे जो कि आपके प्रॉपर्टी को सुख को दर्शाते, जो कि 36वें वर्ष के बाद से थी। यहां पर से पैसे आपके पास जरूर आए होंगे, आगे भी बन रहे हैं, यहां से भी आने के बहुत ही अच्छे आसार है, ये भी देख लो। और अभी आपकी भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, आगे तक चलिए। भाग्य रेखा कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए कोई टेंशन भी आप मत लेना। कुछ आपके ट्रायंगल यहां भी हैं, तो प्रॉपर्टी को योग को दर्शाते हैं, और थोड़ी गुस्से के नेचर को भी ये दर्शाती है। इंसान बहुत इरिटेट फील करते हैं अपनी जिंदगी को लेकर, तो मत करो भाई। कुछ आपकी ताकत के योग बने हुए, माइंड रेखा में कोई दबाव नहीं है, 2 ब्रांचेस हैं, दिमाग की तो बहुत तेज है, बस इसको यूटिलाइज करने की आपको आवश्यकता है। भाग्य के रिगार्डिंग भी कोई परेशानी है, जिंदगी के लास्ट तक मस्त खतरनाक बन रही है। सूर्य रेखा तो 1 से ज्यादा, ये व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, तो इसको लेकर चिंता भी आपको नहीं करना है। जबरदस्त शुक्र है, तो व्यक्ति अपने जिंदगी को बड़े आराम से बिताते हैं, कंफर्ट में बिताते हैं। कुछ इंडिकेशंस थे, पॉजिटिव इंडिकेशंस थे, जो कि आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं
पैसे प्रदान करती है, लग्जरी का सुख प्रदान करती है। एक मोल मुझे दिख रहा है बहुत छोटा सा, हालांकि ये अब धूमिल अवस्था में जाने वाला है। ये भी कहीं ना कहीं अड़चन करता है वैवाहिक जीवन के सुख को लेके, दाम्पत्य जीवन के सुख में ये कमी कराता है, वैवाहिक जीवन में किसी ना किसी प्रकार के अड़चन को दर्शाता है। विवाह नहीं होना भी एक अड़चन है, चाहे आपकी मानसिक अवस्था की वजह से हो या आपके डेडिकेशन की वजह से हो किसी भी चीज को लेके, या आपके किसी और ग्रह दोष की वजह से हो, उसको तकलीफ ही कहते हैं। तो ये मोल तकलीफ देता है, वो तो आपको हो गया। इसके इफेक्ट आपकी जिंदगी पर 35 वर्ष तक ज्यादा देखने को मिलेंगे जिस पोजीशन पर ये है। बाकी तो आपकी स्ट्रांग आपकी लाइंस हैं जो कि आपकी पॉजिटिव अवस्थाओं को दर्शा रही हैं। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे तो नॉमिनल स्ट्रेस जिंदगी पर आपने झेला है, बाकी कुछ लग्जरी के सुख के लाइंस भी थे तो आपको लग्जरी का सुख पाना था, वो पाया भी है। शुक्र बहुत अच्छा है तो पर्सनैलिटी बड़ी शानदार होती है ऐसे लोगों की। नॉर्मल लग्जरी के सुख के लाइन से तो व्यक्ति को लग्जरी का सुख जरूर से मिलता है। और इस मंगल रेखा की बात करूं ना, मैं तो इस मंगल को देख के खतरनाक, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई मैं बयान नहीं कर सकता। जबरदस्त मंगल रेखा जीवन रेखा के साथ, आयु दीर्घायु, दीर्घायु स्वस्थ जीवन पूर्ण पूर्ण रेखाएं होती इंसान को बहुत हिम्मत प्रदान करती है। हालांकि मंगल इनका ये वाला मध्यम स्तरीय है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो ये भी थोड़ा इंसान को अंदर से कमजोर कर सकता है। तो यहां पर से आपकी मंगल रेखा ना ईश्वर ने आपको वरदान दे दिया, ये समझ लो आप। बस इसका यूटिलाइजमेंट करना है, इसका फल लेना है, चीजों को समझना है, सीखना है, करना है। आपके जीवन रेखा पर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। मंगल पर नॉमिनल टेंशन की लाइन है तो व्यक्ति टेंशन तो लेते हैं, हालांकि मंगल थोड़ी सी कमजोर हो गई ना, तो यहां पर से कम सपोर्ट कर पा रही है मंगल। तो थोड़ी चिंता स्वभाव की तो आपकी है, चिंता वाली नेचर तो आपकी है, तो उसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकती है, बहुत ही मजे में। और थोड़ी मोटी आपकी माइंड रेखा थी तो दवा तो आप जान के भी ले रही है, आपकी हर टाइम भी हल्की मोटी है। इंसान थोड़ा ज्यादा सोचने लगता है, बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है। तो यहां पर से बहुत ही सरल उपाय मैं आपको देना चाहूंगा कि कम सोचिए, लाइटली लीजिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए, एक मोती पहनिए, सूर्य को जल दीजिए और कहीं ना कहीं ईश्वर की भक्ति में रम जाइए और चीजों को एकदम लाइटली लीजिए। जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी आपकी। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप असली में हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।